भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की इस टाइम पे। वन साइडेड एक और मुकाबला हुआ, हमें ये पहले से ही पता था, लेकिन हम हर जगह जाके कह रहे हैं, हम भारत की बड़ी साइड की फ्लॉज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भारत में थोड़ा सा ये मसला है। हाँ, उनका बुमराह चला गया होगा, उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। हमने इतनी कोशिश की कि आपको बैक किया जाए थ्रू आउट, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है? आपका चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है। आप डिफेंडिंग चैंपियंस थे और आपने पहले 2 मैचेस के अंदर ही आपकी डिफेंडिंग चैंपियन वो पड़े हुए हैं। आज इसी तरह लगा है कि जिस तरह एक चाइना की कॉपी और ओरिजिनल सुपरस्टार्स में फर्क दिखाया उन्होंने, क्या होता है। आपकी बल्लेबाजों से शुरू करते हैं यार। बाबर आजम अरसे दराज से उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही। कब न जाने वो जो है ना मैचेस जितवा के देंगे, कोई समझ नहीं आती है उनको कि हो क्या गया है। उनकी तो इस तरह टांगे कांपने लग जाती हैं, जरा सा प्रेशर वाला गेम उनपे आता है, थोड़ी सी तनकीद उनपे स्टार्ट हुई है, अरसे दराज से खेलते आ रहे हैं, 7-7 इवेंट हो गए हैं, एक मैन ऑफ द मैच आपका 2019 में जाके है। कब भाई परफॉर्मेंस करनी है आपने? बड़ी बड़ी बातें कर करके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता, मुझे ये ना कहें। क्या कहें फिर आपको यार, क्या कहें? कोई ब्रेनलेस चीजें आप लोग कर रहे हैं। चाहे आपकी वो कप्तानी थी अजीब, कभी आप डिफेंड करते हैं, कभी आप पहले बैटिंग कर लेते हैं। ओ भाई, दुनिया में आपको पहले भी बोला है, जिसकी बैटिंग लंबी की होती है उन्होंने, वो उस पर बैंक करते हैं। आपने आज फिर जो है ना, पहले आप बैटिंग कर गए, बैटिंग करके आपके वो इमाम आया, आपने उसको 5000 किलोमीटर लेके गए हैं और वहां जाके जो है ना उसने रन आउट हो गया वो जाके। तो भाई ये आपका स्टार्ट था। उसके बाद सऊद और रिजवान। ओ यार, आपको पहले भी बोला है, दुनिया की मॉडर्न डे क्रिकेट अब आगे चली गई हुई है। आपके 2 आउट है, आप रन तो चलाओ। ठक 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 ठक, इतनी सुस्ती आपने पैदा कर दी गेम के अंदर कि यकीन जाने एक टाइम पे मोबाइल पे हम मैच देख रहे थे और सो गए थे। वो तो दोबारा कोई चौका लगा कि 15-20 ओवर जाके तो शोर मचा तो आंख खुली है। इस तरह की सुस्त बैटिंग आप लोग कर रहे थे यार। कप्तान है रिजवान आपका, और रिजवान साहब ये क्या बैटिंग है? आप पूरा गेम अकेले ही ले गए, 80 बॉल खेल गए फिर से आप। यार आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह है। वो भी तो खेल ही रहे हैं, वो उसी पिच पे खेल रहे हैं यार जिस पिच पे आप खेल रहे हैं। लेकिन आप लोग तो इस तरह, जिस तरह आपकी दफा पिच पे पानी छूट जाता है, या आपकी दफा पता नहीं पिच बदल दी जाती है। वो कुछ समझ नहीं है यार आप लोगों का। आप लोगों की बैटिंग, उसके बाद देखें जहां रिजवान साहब को इतने बॉल वो खेल गए माशाल्लाह से, उसके बाद जब फिनिश अच्छा करना है, एंड अच्छा करना है, वो फिर एक दफा जिस तरह लास्ट टाइम इंडिया के गेस्ट उन्होंने किया था, डॉट बॉल T20 के अंदर खेली जा रहे हैं, उसके बाद बुमराह से वो आउट हो गए। आज फिर वो विकेट थ्रो करके चले गए और दूसरों को उन्होंने कहा कि आओ अब तुम संभालो। ओ भाई, ऐसे नहीं होती क्रिकेट, ऐसे नहीं चलती है क्रिकेट। ना आपकी बॉलिंग है। पहले 5 ओवरों के अंदर शाहीन को जो है 45 स्कोर हो गए हुए थे, आपका वहीं पे मैच सीधा हो गया हुआ था यार। कोई फाइट नहीं नजर आती है आप लोगों की तरफ से, कुछ नजर नहीं आता है यार। एक सीधी सीधी डिसअपॉइंटमेंट है यार। आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया आपने इस मुल्क को। इस झंडे की जो इज्जत है आपने उसका ख्याल रख नहीं रहे हैं। आप लोग सब मिलकर सिर्फ पाकिस्तान को पागल बना रहे हैं यार। आपने कितनी कितनी दफा किस किस तरह मैचेस हरवाए हैं और कोई आपको निकालने के लिए तैयार नहीं होता है। अब आपके पास क्या जवाब है भाईजान? करना क्या है? आपको बोला था ना कि स्पिनर लेके जाएं। अभी हमारी बात हो रही थी कि जो साइड मैच की शाहीन के मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, इतना इतना वहां टर्न हो रहा था, सब प्लेयर्स बोल रहे थे कि पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स चाहिए। आपने क्यों नहीं रखे 2 स्पिनर्स? आपने फहीम अशरफ को टीम में सैर कराने के लिए रखा था, वो खिलाया तो आपने उसको है ही नहीं यार। एक स्पिनर रख लेते उसकी जगह। क्यों रखा था उस्मान खान को आपने टीम के अंदर? किस वजह से आप लेके गए हैं यार उनको? ये कौन सी सिलेक्शन थी? मतलब कि क्या वजह क्या थी? एक स्पिनर क्यों नहीं डाला आपने टीम के अंदर? बोल रहे हैं आपको, बोल बोल के मर गए हैं सोल्यूशन सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन दे भाई जब आपने सुननी नहीं है? कौन से सोल्यूशन? क्या होते हैं सोल्यूशन? करनी आपने वही अपनी है। अगर आप किसी की सुन रहे होते तो आज पाकिस्तान के हालात यहां तक नहीं पहुंचते भाई। पाकिस्तान इस जगह पे आके खड़ा ना होता। बॉटम हिट कर रहे हैं आप। पहले 2 मैचों के अंदर आपको उन्होंने साइड पे कर दिया, उठा के फेंका है आप लोगों को उन्होंने। चले बाहर, बाहर चले, वे यू बिलोंग। जाएं आप वापस अपने घर पे जाके खेलें। स्टेडियम तामीर हो रहे हैं, स्टेडियम बन गए। क्या करना है ऐसे स्टेडियमों का भाई? जिनके लिए बनाया था वो तो आए ही नहीं। उन्होंने आपको ही दुबई के अंदर बुलाया, उन्होंने लपेट के वो मारा है आपको, खत्म कर दिया आपकी क्रिकेट उन्होंने। जो थोड़ी बहुत एक उम्मीद थी कि भारत के मैच के बाद शायद जो है ना, अगर आप ये जीतने में कामयाब हो जाएं तो हमारी क्रिकेट रिवाइव करेगी, लेकिन वो उम्मीदें भी आज दम तोड़ गई हैं। वो जो लोग पिछले 7-7 इवेंट से खेल रहे हैं, हमने बोला था कि यार आप इनको चेंज करें, आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लेके आए। आपने इनसे निकालना क्या है? और इन प्लेयर्स के साथ जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने आपको वो नहीं दिया है।
सो एटलीस्ट आप किसी यंगस्टर्स को ट्राई करते, शायद वो आपको डिलीवर करें, शायद वो पाकिस्तान का नाम जो है पैशनेट खेलें। इन प्लेयर्स के अंडर आपको यंगस्टर देंगे ना, जिस तरह नियाजी को नहीं खिलाया, चांस नहीं दिए, तैयब ताहिर को पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, फैसल अकरम को 7-7 ओवर करा के बाहर कर दिया, सुफियान मुकीम को मिलर के आगे फेंक दिया, आकिफ जवेद को टीम में रखा हुआ है, हसनैन को जिस तरह यूज कर रहे हैं, फहीम अशरफ, तो ये आपके यंगस्टर्स को कभी भी बनाएंगे नहीं। इनसे पता यंगस्टर्स क्या सीखेंगे? ग्रुपिंग। इनसे ये सीखेंगे कप्तानी के नशे, सारी नेगेटिव चीजें ये जो ग्रुप है ये करता आ रहा है। अगर आपको हम पे यकीन नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग जो पीसीबी के पेरोल पे बैठे हुए अभी सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें से एक शख्स का 2 महीने पहले पॉडकास्ट आया था और वो माना है इस चीज को कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है, और वो आज पीसीबी में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का कोच, हेड कोच मिस्टर आकिफ जवेद, वो उनके पड़े हुए हैं जो है ना वेबसाइट के ऊपर, आप इंटरव्यूज जाके देख लें कि वो बोलते हैं कि रिजवान और बाबर आपको कभी भी मैचेस जितवा के नहीं दे सकते, लेकिन क्या है, जैसे ही उनके पास पावर आई उन्होंने भी सर ताबे कर दिया, सर तस्लीम कर दिया और सारी चीजें मान के अब वो आगे चल रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जानी है सर आपने। ये किनके विजन्स हैं? क्या क्या चीजें पिछली दफा ऑन द कार्ड्स डिसीजन थे, आपने कहा जी कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, 5 महीने में हम क्या टीम चेंज करेंगे, तो भाई 5 महीने में आपने जो यंगस्टर खिला देते तो यंगस्टर्स खिला के हार जाते आप। वही प्लेयर जिसको आपने 7-7 इवेंट से कैरी किया हुआ है, वो सारे प्लेयर्स आप लोगों के सामने हैं यार। उन्होंने तो दिल तोड़ के रख दिए यार, पाकिस्तान के, हमारे सबके दिल तोड़ दिए। जीतना हारना एक अलग बात है यार, कह के जाते हैं कि हम फाइट करेंगे, यार ये कौन सी फाइट है यार? ये फाइट होती है? ये आपकी फाइट है? सॉरी यार, आप लोग फाइट भी नहीं कर सकते हैं, आप फाइट के काबिल ही नहीं है, आप लोगों में इतने स्किल लेवल नहीं है, वो जुनून और जोश ही नहीं है। आज कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देखें, पहले तो वो मैच में ठक्का लगा के चले गए, जब उनकी बारी आई पूरे मैच का पासा उन्होंने पलट दिया, अकेले सिंगल हैंडेडली सऊद के साथ मिलकर मैच के अंदर बहुत पीछे ले गए वो हमें। उसके बाद जब वो कैप्टनसी करने आए, बॉलिंग थी, आप देखे चुप खड़े हुए, उनका मुंह पीला लग रहा था, आंखें खुली लग रही थी। इतने प्रेशर में भी कोई होता है? और यार कोई बॉलर को सपोर्ट करो, कोई प्लान दो, आके आप खड़े हुए बस यूं कर रहे हैं और जा रहे हैं, आगे पीछे आप बोलते रहते हैं। साफ पता लग रहा था कि आप कितने प्रेशर के अंदर हैं। हमने आपको बोला था ये पीएसएल की कप्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान टीम की कप्तानी है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ आपका चेक होता है, यहाँ पे आपकी नर्व्स, कैरेक्टर, कैप्टनसी स्किल्स, आप किस तरह मीडिया को हैंडल करते हैं, बच्चों को ग्रूम करते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। आप ये करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। आपकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहले 2 मैचों में टीम आपकी बाहर हो गई है, यू गॉन, यू फिनिश। और फिर आप बात करते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो ऑब्वियसली इन्हीं का विजन है ये सारा। अब हम करते क्या है, बजाय कि हम राइट डायरेक्शन की तरफ चलें, हम वो डिसीजन लें जिससे क्रिकेट को फायदा होगा, हम सियानपनी करते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा हम एक बंदे के पास जाते हैं, ठीक है, उनको ऑफर करते हैं, वो नहीं आते, वो आगे से 5 लोग पेश कर देते हैं, वो 5 लोग को आप मेंटोर्स लगा देते हैं, वो मेंटोर्स की 50-50 तनख्वाह लगा देते हैं, लाख रुपया आप। उसके बाद जब वो जीतते हैं तो वो कहते हैं 1 करोड़ हमें मेंटोर्स को भी मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए कि इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट कोई एक प्लेयर अभी तक निकला है? वही मेंटोर इतने उनको अजीज है ये जॉब, इतने पैशनेटली वो कर रहे हैं अपनी जॉब के, कभी वो अमेरिका गए होते हैं, कभी वो कोई लीग खेलने गए होते हैं, और अब देखें वो टीवियों पे बैठे हुए पीसीबी के लिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब लोग टीवी पे बैठे हैं। अब मुझे खुद बताइए कि एक इदारे से कोई इंसान पैसे लेता है 50 लाख रुपया महीना, क्या वो उस इदारे के अगेंस्ट बात कर सकेगा? वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। उनको सिर्फ इधर उधर बिठा, इसी काम के लिए तो उनको 50-50 लाख रुपया दिया जा रहा है, और तो कोई चीज नजर आ नहीं रही है। अगर होती तो कोई एक प्लेयर तो निकाल के दे देते। इससे तो आपने तकदीर बदलनी थी, इस चीज से तो आपने तकदीर बदलनी थी। क्या तकदीर बदली आपने? आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि कोई डोमेस्टिक के प्लेयर, आपने किसी डोमेस्टिक के प्लेयर का पैसा बढ़ाया हो, आपने कोई डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो है ना लेके आए हो, उनको आपने मौके दिए हो, आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ ये किया कि वो 5 प्लेयर जो टीवी में बैठ के आपके अगेंस्ट बोलते थे, आपने उनको ये जगह दे दी, ठीक है, अब वो आपके हक में जाके बात कर रहे होंगे। सिर्फ ये सर, ये स्ट्रेटजी की हद तक चीजें ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह आगे नहीं जानी है। उसके लिए आपको अपनी लड़ी से, ये जो एक लड़ी है ना जो आपके पास है, आसपास जिनकी आप बातें सुनते हैं, ये लड़ी ऊपर तक जाती है। ये एक ग्रुप है, और जरा इनके ग्रुप से बाहर जाके पूछे कि इस ग्रुप ने किया क्या क्या हुआ है पाकिस्तान के लिए, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है।
फिर आपको पता लगेगा कि चीजें क्या है, क्योंकि ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो है चेयरमैन, वो हर चीज को अंडर द कार्पेट ये नहीं कह सकते कि मैंने ये उस पर छोड़ दिया, मैंने ये उस पर छोड़ दिया। नहीं सर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढने हैं, ये आपकी नजर होनी चाहिए। तभी पता लगेगा कि आप इस कुर्सी के लिए केपेबल हैं कि नहीं है। बिकॉज एट द मोमेंट ये सारी अवाम बहुत गुस्से में है सर, बहुत ज्यादा गुस्से में। हम आपकी इंटेंशंस में शक नहीं करते हैं, लेकिन जो डिसीजन